हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चेस लवर्स चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरी एक गेम की एनालिसिस के ऊपर है जो मैंने खेला था अगेंस्ट बीटोपेन। बीटोपेन हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं। तो गेम की शुरुआत करते हैं। गेम की शुरुआत D4 से की मैंने। D5, C4, डी कैप्चर C4, E3, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड वेरिएशन में ये मैच हुआ। देन यहाँ पर नाइट F6 खेला और बिशप कैप्चर C4, नाइट C6। यहाँ पर जनरली E6 खेला जाता है, बट उन्होंने यहाँ पर नाइट C6 खेला था। मैंने अपने नाइट को डेवलप किया F3 पर। देन बिशप G4, उन्होंने मेरी नाइट को पिन किया क्वीन के अगेंस्ट। नाइट C3, अपने दूसरे नाइट को डेवलप किया E6। देन S3, इस बिशप पर अटैक है और बिशप से उसकी इंटेंशन क्लियर करने को कहा। उन्हें बिशप H5 खेल के इस पिन को मेंटेन रखना चाहिए था, क्योंकि मेरा आइडिया यहाँ पर शॉर्ट साइड कैसल का था। अगर मैं G4 भी खेलता तो भी मैं शॉर्ट साइड कैसल नहीं कर सकता था, मुझे किंग को सेंटर पर रख कर खेलना पड़ता। बट उन्होंने यहाँ पर अपने बिशप को हटा लिया। उन्होंने खेला बिशप F5, नाउ बिशप B5। मैंने उनकी नाइट को पिन किया यहाँ पर। देन क्वीन D7, जो एक्चुअली एक मिस्टेक है, क्योंकि इसके बाद नाइट E5 आ रहा है, क्वीन पर अटैक है, तो क्वीन उन्होंने D6 पर खेली। मुझे यहाँ पर जो मेरे लिए बेस्ट मूव थी वो थी क्वीन A4 खेलना, और जिसके बाद यहाँ पर मिनिमम एक पॉन तो चला जाता, क्योंकि अगर वो कुछ भी खेलते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल रुक D8, तो नाइट कैप्चर C6, पॉन कैप्चर C6 और बिशप कैप्चर C6, और इस केस में वो पॉन डाउन तो रहते ही, साथ में उनके क्वीन साइड का जो पॉन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ख़राब हो गया है। बट मैंने इसे कैलकुलेट नहीं किया, और इस पॉइंट पर क्वीन A4 खेलने की जगह अपने बिशप को पीछे हटा लिया। बिशप A4, उन्होंने यहाँ पर A6 खेला। देन कैसलिंग शॉर्ट साइड B5, मेरे बिशप पर अटैक है। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी टैक्टिक्स लग रही थी, जिसे मैंने कैलकुलेट नहीं किया। मुझे खेलना चाहिए था नाइट कैप्चर्स B5, पॉन कैप्चर्स B5, देन बिशप कैप्चर्स B5, और यहाँ पर मुझे अपना पीस वापस मिल जाता, और उसके साथ साथ वो उसके दो पॉन चले जाते। बट मैंने ये भी कैलकुलेट नहीं किया, और ये मेरी मिस्टेक थी। और इस पॉइंट के बाद मैंने अपने बिशप पर अटैक होता देखा, तो मैंने बिशप को वापस B3 पर लेकर के आया। देन नाइट E5, नाइट कैप्चर C5 और डी कैप्चर C5, क्वीन कैप्चर C5। देन यहाँ पर मैंने F4 खेल कर क्वीन पर अटैक बनाया। उन्होंने अपनी क्वीन को बचाया, क्वीन C5। देन यहाँ पे मैंने अपने किंग को H1 पर लेकर के गया, क्वीन के इस डायगोनल से अपने किंग को फ्री किया। देन H5, वो किंग साइड अटैक करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर किंग थोड़ा कमज़ोर है और काफ़ी पीसेस अटैक कर रहे हैं। बिशप कैप्चर्स S3 जैसा थ्रेट भी है, अगर ये पॉन यहाँ पर ना रहे। देन यहाँ पर मैंने E4 खेला, इस बिशप पर अटैक बनाया। उन्हें यहाँ पर बिशप कैप्चर्स E4 खेलना चाहिए था आफ्टर नाइट कैप्चर C4, नाइट कैप्चर C4। ये पोजीशन काफ़ी अच्छी रहती ब्लैक के लिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मिस्टेक की। उन्होंने इस पॉन को कैप्चर नहीं किया जो फ्री का था। उन्होंने यहाँ पर अपने बिशप को फंसा लिया, बिशप G4, और ये बिशप कॉर्नर पर फंस चुका है, जो उनकी हार का एक मेजर रीज़न बना। ऑल्दो मैं इस पॉइंट पर इस बिशप को कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि H कैप्चर G4 के बाद यहाँ पर चेकमेट हो रही थी। बट उन्हें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि उन्हें G1 के स्क्वायर का डिफेंस नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो जो स्क्वायर है वो मेरे किंग के लिए खाली हो जाएगा। उस केस में मैं H कैप्चर G4 करके उनके बिशप को कैप्चर कर सकता हूँ, जो मेरे लिए विनिंग रहेगा। यहाँ पर फ़िलहाल मेरी क्वीन पर अटैक था, तो मैंने अपनी क्वीन को बचाया E1 पर। देन मेरे अपोनेंट ने यहाँ पर गेम की ब्लंडर की, उन्होंने खेला बिशप D6, और मुझे मौका मिला यहाँ पर E5 पुश करने का, जिस केस में इस फॉर्क में उनका एक पीस चला गया। उन्होंने किया बिशप कैप्चर C5, और इस एक्सचेंज को मैंने अपने
क्वीन से कंप्लीट किया, क्योंकि क्वीन कैप्चर्स E5 खेलने के बाद या तो उन्हें इस क्वीन को एक्सचेंज करना पड़ता या फिर उन्हें इस डायगोनल पर मेंटेन रहने की कोशिश करनी चाहिए थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर खेला क्वीन C6, और यहाँ पर जो मैं अभी बात कर रहा था कि उन्हें G1 स्क्वायर का डिफेंस नहीं छोड़ना चाहिए था, और उन्होंने वही किया। यहाँ पर मैंने खेला H कैप्चर्स G4 और उनका एक और पीस चला गया, जो मेरे लिए कंप्लीट विनिंग हो चुका था। H कैप्चर्स G4 चेक आया, बट क्वीन के लिए ये स्पेस खाली हो गया था। मैंने किंग G1 खेला, नाउ G3। दोस्तों ये पॉन दिखने में कमज़ोर लग रहा है, बट इस पॉन को अगर जल्दी कैप्चर नहीं किया गया तो इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स को कवर करके रखा हुआ है, और मेरा किंग भी काफ़ी कमज़ोर है, स्पेशली H फाइल के ओपन होने की वजह से उसका रुक काफ़ी अटैक बना सकता है, और इस पॉन ने यहाँ पर F2 और H2 के स्क्वायर को कवर करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने इस पॉन को कैप्चर करने की सोची। मैंने रुक F3 खेला, नाउ क्वीन B6 चेक, और इसके बाद तो देर हो चुकी थी अपोनेंट के लिए। मैंने अपने बिशप से इस चेक को ब्लॉक किया, बिशप E3। उन्होंने अपनी क्वीन को बचाया क्वीन C6 खेल के, देन रुक कैप्चर्स G3, और उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट साइड लॉन्ग साइड कैसल किया, और उनका रुक यहाँ पर D फाइल पर जो कि ओपन है उसमें एंटर कर चुका है। मैंने रुक C1 खेला, और यहाँ पर जो थ्रेट थी वो थी कि नाइट को मूव करके क्वीन पर डिस्कवर अटैक बनाया जा सके, और ये रुक भी सपोर्टेड है विद द बिशप ऑन E3। यहाँ पर जो मेरे अपोनेंट ने खेला था वो था नाइट H5, मेरे रुक पर अटैक बनाया, तो मैंने अपने रुक को बचाया, रुक को H3 पर लेकर गया, और यहाँ पर नाइट पर 2 अटैक हैं, तो उन्होंने यहाँ पर G6 खेला और इस नाइट को सपोर्ट किया। देन नाइट E4, और इस क्वीन पर डिस्कवर्ड अटैक लग गया। और दोस्तों ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव थी, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर अपोनेंट की गेम ख़राब हो गई। क्वीन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड स्क्वायर्स हैं, और वो भी कोई अच्छे स्क्वायर्स नहीं है, क्योंकि क्वीन यहाँ पर C7 के स्क्वायर का डिफेंस नहीं छोड़ सकती। अगर वो C7 के स्क्वायर का डिफेंस छोड़ती है तो क्वीन कैप्चर C7 चेकमेट हो रही है। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं क्वीन के लिए, या तो B7 का या फिर D7 का। हम दोनों ही वेरिएशन को देखते हैं। अगर क्वीन यहाँ पर B7 पर जाती तो नाइट D6 आ रहा था, और इसे रुक से कैप्चर करना फोर्स था, नहीं तो उनकी क्वीन जा रही थी। रुक कैप्चर्स D6 और क्वीन कैप्चर्स D6 के बाद ये कंप्लीट लॉस था ब्लैक के लिए। और अगर इस पॉइंट पर यहाँ पर क्वीन D7 खेलते तो बिशप C6 आ रहा था, और बिशप C6 खेलने से यहाँ पर C7 पॉन पर 3 अटैक थे, और उसे बचाया नहीं जा सकता था। अगर यहाँ पर वो ट्राई करते B8 खेलने के लिए, देन आफ्टर बिशप कैप्चर C7 चेक, ये रुक चला जाता और ये भी वाइट के लिए विनिंग रहता। तो यहाँ पर मेरे अपोनेंट ने अपनी क्वीन को देना सही समझा। उन्होंने खेला क्वीन कैप्चर C1 चेक, बिशप कैप्चर C1, और ये गेम तो वैसे भी उनके हाथ से निकल चुकी थी। उन्होंने बस ऐसे ही खेला रुक D1, और आफ्टर बिशप कैप्चर्स D1 उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से नई वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।